नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया CSIR नेट दिसंबर 2011 पार्ट्स। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट A, B be complex n cross n matrices, then which of the following statements are true? First option, if A, B and A plus B are invertible, then A inverse plus B inverse is invertible। तो क्या दे रखा है हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है। और फिर पहले ऑप्शन को हम देखें, इसमें क्या दे रखा है, इफ A B एंड A प्लस B, ये क्या दे रखी है, इन्वर्टिबल दे रखी है। क्या पूछ लिया, A इनवर्स प्लस B इनवर्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये पूछ दिया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होता है। इस बात को हम कैसे देखेंगे, इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है कि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स का। इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। अगर हमारे पास A इन्वर्टिबल है, इसका मतलब A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो। अगर B इन्वर्टिबल है, इसका B का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट की बात करूं मैं, अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करता हूं तो ये A का डिटरमिनेंट अलग हो जाता है और B का डिटरमिनेंट अलग हो जाता है और ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी ओवरऑल नॉन जीरो। इसका मतलब एक भी इन्वर्टिबल हो जाएगी। बस इस कंसेप्ट का हमने यूज करना है। तो देख लेते हैं गिवन क्या है, A B और A प्लस B, ये क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं A प्लस B, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं A इनवर्स से फ्री और B इनवर्स से पोस्ट। क्योंकि ये A इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, B इन्वर्टिबल है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होता है। तो अब देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है। हमें ये पता है कि ये क्या है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो A इनवर्स को मैं भेज देता हूं अंदर, तो A इनवर्स A प्लस A इनवर्स B और राइट साइड में भी एज इट इज है और ये क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई करें तो A इनवर्स A, तो ये आइडेंटिटी प्लस का A इनवर्स B और ये B इनवर्स। अब B इनवर्स को इन ऑपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, B इनवर्स की इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये B इनवर्स प्लस A इनवर्स B और B इनवर्स। अब ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, B इनवर्स प्लस का A इनवर्स। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्यूट कर देगी, सब में कॉम्यूट करती है मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स प्लस का B इनवर्स। अब क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और ये किसके बराबर आया है प्रोडक्ट, A इनवर्स प्लस B इनवर्स। इसका मतलब क्या है, A इनवर्स प्लस B इनवर्स इज इन्वर्टिबल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा प्लस के केस। अब सेकंड ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, ये यहां तक तो सेम दे रखा है A B और A B A प्लस B, ये इन्वर्टिबल दे रखे हैं। अब सम की बजाय डिफरेंस के बारे में पूछ लिया कि A इनवर्स माइनस B इनवर्स इन्वर्टिबल होगा। तो इसके लिए तो एक काउंटर एग्जांपल ही हम ले लेंगे कि मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं आइडेंटिटी। मैं क्या कर लेता हूं, A = B = आइडेंटिटी। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और इनका सम की बात करें A प्लस B, ये 2i, ये भी इन्वर्टिबल है। मींस इन कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है। अब मैं वहां अगर A इन्वर्टिबल है मींस आइडेंटिटी इन्वर्टिबल है तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा।
तो इसी को अगर उसमें रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स से माइनस का बी इनवर्स। अब हमने क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी, तो ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, जैसे ही हम इसका डिटरमिनेंट करेंगे ये नॉन जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये तो जीरो है, तो ये क्या है, इनवर्टिबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। बात करें थर्ड ऑप्शन की, इसमें क्या दे रखा है, इफ AB इज निलपोटेंट देन BA इज निलपोटेंट। अब अगर AB निलपोटेंट है तो इसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो होंगी, तो उसी केस में हम मान लेते हैं अगर AB निलपोटेंट है तो हम क्या कर देंगे, AB का कुछ इंडेक्स कर दें, कुछ पावर कर दें, और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और K क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हम 1 ही कह दें इसको। इसकी पावर करने के बाद ये है जीरो, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि एक भी क्या दे रखे, निलपोटेंट दे रखे, तो निलपोटेंट की ये कंडीशन है। अब हमने क्या शो करना है, BA निलपोटेंट, तो BA निलपोटेंट है तो इस उसमें इसका यूज हम करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, BA की पावर K प्लस 1 रख लेते हैं क्योंकि हमने इसका यूज करना है, तो क्या हो जाएगा ये, अब इस प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि BA और इसके प्रोडक्ट हम करेंगे, जैसे इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं, BA उसके बाद BA और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, BA और BA, और ये कितने टाइम्स है, K प्लस 1 टाइम्स, K प्लस 1 टाइम्स। तो यहां से अगर हम देखें, अगर इसको मैं ब्रैकेट को रिमूव करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB, और इसको रिमूव करूं तो ये भी AB, और ऐसे AB बनता चला जाएगा, ये यहाँ से इससे पहले ये आएगा तो ये AB, ये AB, तो ओवरऑल क्या जाएगा, B, और B तो इस तरफ हो जाएगा, और AB, और क्योंकि K प्लस 1 था तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, K, और ये हो जाएगा A। अब A प्लस B की पावर K क्या है, हमारे पास 0, तो ये क्या हो जाएगा, B नल मैट्रिक्स और A। अब नल मैट्रिक्स से किसी से प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये नल मैट्रिक्स ही हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, BA भी कैसे होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। और बात करें फोर्थ ऑप्शन की, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AB एंड BA आर इक्वल इफ A इज इनवर्टिबल। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि हमें ये पता है अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है m क्रॉस n की A मैट्रिक्स है और B मेरे पास मैट्रिक्स है n क्रॉस m की, तो और हम ये मान लें कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AB ये क्या हो जाता है, x की पावर n माइनस m, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ BA ये रिजल्ट है। अगर A m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, B n क्रॉस m की मैट्रिक्स है और n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AB और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ BA में ये रिजल्ट है। अब ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक अब दे क्या रखा है, जनरल n क्रॉस n मींस स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका मतलब ये बराबर, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये इक्वल होते ही अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूं तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, 0, और ये खत्म। इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AB इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ BA। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड
क्योंकि ये तो ट्रू हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। दूसरे मेथड से हम कैसे जा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी माइनस एक्स आई, इस प्रकार से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही करैक्टरिस्टिक, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ए बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस का एक्स, और आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं। ए को मैं थ्रू आउट बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स ए इनवर्स। अब हमें ये पता है कि डिटरमिनेंट के अंदर ये कम्यूट कर जाते हैं, क्योंकि इनका डिटरमिनेंट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो चाहे ये पहले हो चाहे वो पहले हो, तो डिटरमिनेंट के अंदर ये कम्यूट कर जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ये कम्यूट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स ए इनवर्स और ए। अब ए को अंदर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए माइनस एक्स आई। और ये क्या है, ये तो डिटरमिनेंट, ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए। तो हमने क्या शो कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए। कब ऐसा कब किया है मैंने, जब ए क्या है, इनवर्टिबल है, तभी मैं आइडेंटिटी को ए और ए इनवर्स में इसने मैंने तोड़ा इसको, क्योंकि ये इनवर्टिबल है तो आइडेंटिटी को मैंने ए और ए इनवर्स में तोड़ लिया। अगर इनवर्टिबल नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, पहले इनवर्टिबल दे दिया तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी की और बी ए की बराबर हो जाएगी। थैंक्स।